अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वाला आलिही व सहबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामीन, आइए हम और आप सबसे पहले अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर सय्यदुल अंबिया ख़ातमे पैगम्बरा रहमतुल लिल आलमीन जाने आलमीन जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अर्श जाह में हदिये दरूद व सलाम नज़र करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना शफ़ीयना व नबीना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप हज़रात, उम्मीद है कि हमारी बातों को खूब गौर से समाअत करेंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ग़ुलामे ताजुश शरिया हूँ। ताजुश शरिया के हाथ पर मैं ज़माने तालिब इल्मी में ही बिक चुका हूँ। जब मैं ज़ेरे तालीम था जामिया अशरफिया में, तभी मैंने अपनी आखिरत का सौदा उनके हाथ पर कर लिया। आप हज़रात पूरे इत्मीनान और सुकून के साथ तशरीफ़ रखें। हम सरकारे सुरकाही के उर्से मुक़द्दस में हाजिर हुए हैं और बुज़ुर्गों के आरास में हाज़री का मकसद ये होता है कि उनके फ़ुयूज़ो बरक़ात से हम मुस्तफ़ीज़। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ां क़ुद्दिसा सिर्रुहु की ज़ात इस ज़माने में मज़हब हक़ को पहचानने के लिए एक मेयार है। यूँ तो बहुत लोग अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं, लेकिन हकीकत में इस वक्त सुन्नियत को पहचानने का मेयार इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ां क़ुद्दिसा सिर्रुहु की ज़ात। मसलके आला हज़रत हकीकत में मज़हब अहले सुन्नत की सच्ची ताबीर है इस ज़माने में। और फिर आप लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। बैठिए आप लोग सुकून से।
मुहाफिज़े कुतुबे हरम अल्लामा सैयद इस्माइल खलील मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो फरमाते हैं इज़ा जा रजुलुम मिनल हिंद सअलनाहु अनि शेख अहमद रज़ा फ़इन मदहहु अलिमना अन्नहु मिन अहलि सुन्नह वइन ज़म्महु फ़हुवा मिन अहलिल बिदअह। वो फरमाते हैं कि जब हिंदुस्तान से कोई शख्स हज के लिए आता है तो हम उससे इमाम अहमद रज़ा के बारे में पूछते हैं कि तुम उनको जानते हो कि नहीं जानते। फ़इन मदहहु, अगर इमाम अहमद रज़ा खां का नाम सुन करके उसके चेहरे पर खुशी के आसार नजर आते हैं, उनका नाम सुन करके वो खुश होता है, उनकी तारीफ करता है, तो हम समझ जाते हैं कि ये पक्का सुन्नी आदमी है। जिंदाबाद जिंदाबाद। वइन ज़म्महु, और अगर इमाम अहमद रज़ा का नाम सुन करके कहीं उसके चेहरे का जुग्राफिया बिगड़ता हुआ नजर आता है तो हम समझ जाते हैं कि ये कोई बदमज़हब आदमी है। क्या बात है, क्या बर्बाद। तो इमाम अहले सुन्नत आला हजरत की जात इस वक्त हक को, मजहब हक को पहचानने के लिए सही में आ रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मसलक आला हजरत ये मजहब अहले सुन्नत की इस जमाने में सच्ची ताबीर है। और इमाम अहमद रज़ा जैसा मुजद्दिद, उनसे पहले मुजद्दिदीन की जो फेरिस्त देखी जाती है तो इमाम अहमद रज़ा जैसा मुजद्दिद पैदा नहीं हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हदीस शरीफ में इरशाद हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाहा यबअसु लिहाज़िल उम्मह अला रासे कुल्ले मियाते सना मन युजद्दिदु लहा दीनहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह ताला इस उम्मत के लिए हर सदी के आखिर में एक मुजद्दिद भेजता, यानी जब सदी खत्म होने वाली होती है तो अल्लाह ताला इस उम्मत के लिए कोई मुजद्दिद भेजता, यानी जब रूए जमीन पर गुमराहियां फैलने लगती हैं, बिदअतें रवाज पाने लगती हैं और गुमराहियां जन्म लेती हैं, सुन्नतों पर अमल करना लोग छोड़ देते हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के इह्या के लिए, बिदातों को खत्म करने के लिए, फितनों की सरकूबी करने के लिए, गुमराहियों के सद्दे बाब के लिए अल्लाह ताला कोई मुजद्दिद भेजता। और इमाम अहले सुन्नत आला हजरत कुद्दिसा सिर्रुहु के बारे में आप हजरात जानते हैं कि आला हजरत कब पैदा हुए हैं। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सभी सुन्नी बरेलवी हैं। आप लोगों में से कोई बता सकता है, मजमे में से कोई उठ के बता सकता है कि आला हजरत कब पैदा हुए हैं? कोई उठ के बता सकता है? बताइए। 10 शव्वाल को सन बताइए। बताइए, ये अफसोस की बात है कि नहीं कि आला हजरत का आप नारा लगाते हैं, उनका नाम लेते हैं और ये नहीं मालूम है आपको कि आला हजरत किस सन में पैदा हुए। ये अफसोस की बात है कि नहीं? बताइए।
बता सकते हैं? सुनिए, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रजा खां कुद्दीसा सिर्रुहु 10 शव्वाल 1272 हिजरी में पैदा हुए। किस सन में पैदा हुए? 1272 हिजरी। 1272 हिजरी, ये कौन सी सदी हुई? कौन सी सदी हुई? कौन सी सदी? 13वीं सदी हुई। 13वीं हुई ना? 1272 हिजरी कौन सी सदी हुई? 13वीं। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रजा खां कुद्दीसा सिर्रुहु 1272 हिजरी में पैदा हुए। नातो तकरीर देखने सुनने और के लिए हमारे YouTube चैनल मिंटू भाई नेट को सब्सक्राइब करें। और हाँ, 13 साल की उम्र में इमाम अहले सुन्नत आला हजरत कुद्दीसा सिर्रुहु सारे उलूमे मुतदावला में आपने महारत हासिल फरमा दी। और उसी वक्त आपके वालिदे माजिद खातिमतुल मुहक्किकीन अल्लामा नकी अलैहि रहमा ने आपको मसनदे इफ्ता अता फरमा और बाकायदा मुहर बनवा करके इमाम अहले सुन्नत को अता फरमा। और आला हजरत कुद्दीसा सिर्रुहु ने जब अपने वालिदे माजिद अल्लामा नकी अली खां अलैहि रहमतु व रिज़वान के साथ पहला सफरे हज फरमाया। वो बता सकते हैं आप लोग कब पहला हज आपने किया है? बताइए। कैसे आप लोग सुन्नी हो कि जिनकी मोहब्बत का आप नारा लगाते हैं? अभी नारा लगाइए, इश्क़ो मोहब्बत, इश्क़ो मोहब्बत, नारा लगाइए। आला हजरत, आला हजरत। अब बताइए कि आला हजरत ने पहला हज कब फरमाया? 1295 हिजरी में इमाम अहले सुन्नत आला हजरत कुद्दीसा सिर्रुहु ने अपने वालिदे माजिद के साथ पहला हज किया। उस वक्त आला हजरत की उम्र कितनी थी? कितनी? 23 साल। 23 साल यानी उन्फवाने शबाब का आलम है, नौजवानी का आलम है। इमाम अहले सुन्नत ने ये वाकया खुद फतावा रज़विया 10वीं जिल्द में तहरीर फरमाया। फरमाते हैं, उलमाए किराम की तवज्जो दरकार है सुनने की। फतावा रज़विया 10वीं जिल्द में आला हजरत ने इस वाक़े को खुद तहरीर फरमाया है। फरमाते हैं कि जब मैं वालिदे माजिद खातिमतुल मुहक्किकीन अल्लामा नकी अलैहि रहमतु व रिज़वान के साथ मैंने पहला हज किया। फरमाते हैं कि मैं तवाफ से अभी फारिग हुआ था और तवाफ के बाद मैंने 2 रकात नमाज जो वाजिबुत तवाफ अदा की जाती है उस नमाज से मैं फारिग हूं। और उस वक्त हरम शरीफ में 4 मुसल्ले हुआ करते थे। मुसल्ले हनफी, मुसल्ले मालिकी, मुसल्ले शाफई और मुसल्ले हम्बली, ये 4 मुसल्ले हुआ करते थे और चारों के इमाम अलग अलग होते थे। हजरात हर तरह की फरमाते हैं तकरीर देखने सुनने के कि लिए मैं इधर हमारे YouTube 2 रकात नमाज वाजिब तवाफ से फारिग हुआ। और हाँ,
बेल आइकन और उधर मकामे इब्राहिम के पास मुसल्ले शाफई लगता था। मुसल्ले शाफई के इमाम जिनकी उम्र उस वक्त 80 साल की थी। कितनी थी? 80 साल की। और आला हजरत की उम्र कितनी थी? कितनी? 22 साल। कैसे हिसाब आप लोग जानते हैं? कितनी थी? 23 साल। इधर 23 साल का एक नौजवान आलिम दीन है और दूसरी तरफ 80 साल के बुजुर्ग हैं। और फरमाते हैं कि ऐसे बुजुर्ग थे जो सादात में से थे और उनके मुरीदीन हजारों की तादाद में सिर्फ मक्का मुकर्रमा ही नहीं बल्कि हिजाज़े मुक़द्दस के अलावा मुख्तलिफ ममालिक में उनके मुरीदीन फैले हुए और बहुत ही साहिबे सत्वतो सौलत थे, यानी शानदार चेहरे वाले। उनके चेहरे से रोबो जलाल जाहिर था। इससे पहले उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई। मगर फरमाते हैं कि मैं इधर नमाज़े वाजिब तवाफ से फारिग हुआ और उधर मुसल्ले शाफई के जो इमाम हैं वो इमामत मगरिब से फारिग हुए। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा फौरन मेरे करीब आए और मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और मेरी पेशानी पकड़ करके उन्होंने फरमाया वल्लाहि इन्नी लाजिदु नूर अल्लाह मिन हाज़ल जमीन, यानी बखुदा मैं कहता हूँ कि ये जो पेशानी इस नौजवान आलिम दीन की है, मैं इस पेशानी में अल्लाह का नूर जगमगाता हुआ देख रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये कौन कह रहे हैं? ये 80 साल के बुजुर्ग आलिम दीन हैं जो सादात में से हैं। और किनके लिए कह रहे हैं? किनके लिए कह रहे हैं? इमाम अहले सुन्नत आला हजरत कुद्दसा सिर्रुहु के लिए कह रहे हैं, जो अभी 23 साल के नौजवान हैं, अभी उन्फुमाने शबाब का आलम है और पहले से कोई पहचान नहीं है, पहले से कोई मुलाकात नहीं है। सिर्फ आला हजरत का चेहरा देख करके वो करीब आते हैं और करीब आकर के आला हजरत की पेशानी पर अपना हाथ रख करके कहते हैं वल्लाहि लाजिदु नूर अल्लाह मिन हाज़ल जबीन, वल्लाह मैं इस पेशानी से अल्लाह का नूर जगमगाता हुआ देख रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। फिर फरमाते हैं कि उसके बाद उन्होंने अपने हाथ में मेरा हाथ लिया और मुझे अपने घर लेकर के गए जो मकामे सफा के करीब था। और वहां उन्होंने मुझसे बार बार ये इल्तिजा की कि जब तक आप हरम शरीफ में हैं बराबर ये शर्फ मुझे अता फरमाएं कि आप बराबर मेरे गरीब खाने पर तशरीफ ले आएं। और साथ ही साथ उन्होंने अरबी जबान में अपना एक रिसाला दिया जिसका नाम था अल जौहरतुल मुज़िया, और आला हजरत से गुजारिश की कि आप इसकी शरह लिखें। आला हजरत ने उनकी गुजारिश को कबूल फरमाया और उसे अपनी क़यामगाह पर लेकर के आए। और दूसरे ही दिन यानी सिर्फ एक रात का वक्फा गुजरा था, एक रात के वक्फे के बाद आला हजरत ने उस रिसाले की बगैर किसी किताब के, यानी साथ में कोई किताब नहीं थी, खालिस अपने हाफिज़ी की मदद से, खालिस अपनी कुव्वते हिफ्ज़ से आला हजरत ने उनके रिसाले की एक तफसीली शरह लिखी और शरह ले जा करके दूसरे दिन उनके हवाले फरमा दी। फिर जब उन्होंने आला हजरत की ये इल्मी जलालत देखी है तो फरमाते हैं कि आप से तो मुझे इजाजत हदीस खुद लेना चाहिए। आप इस काबिल हैं
कि इजाजत हदीस मुझे आपसे लेनी चाहिए। ये कौन कह रहा है? ये 80 साल का बुजुर्ग कह रहा है। और किससे कह रहा है? 23 साल के नौजवान आलिम दीन से कह रहा है। क्या कह रहा है? कि इजाजत हदीस तो मुझे आपसे लेनी चाहिए, मगर चूंकि आपने दरखास्त की है इसलिए मैं इजाजत हदीस आपको देता हूं, और खास तौर से उस सिलसिले से आपको इजाजत देता हूं जिसमें मेरे और इमाम बुखारी के दरमियान सिर्फ और सिर्फ 11 वास्ते हैं। और इजाजत हदीस जरूर दी, लेकिन आला हजरत के नाम के साथ 1 दर्जन से जायद अलकाबात आलिया को तहरीर फरमाया, और उसी में यह भी तहरीर फरमाया क्या अहमद रजा तुम्हारा नाम आज से अहमद है, अहमद ज़ियाउद्दीन है। अहमद ज़ियाउद्दीन का मतलब क्या होता है? दीन की रोशनी। क्या मतलब होता है? दीन की रोशनी। यानी ये लक़ब दे करके ये नाम उन्होंने जो दिया कि आज से आपका नाम अहमद ज़ियाउद्दीन है, ये कह करके गोया कि उनकी निगाहें वलायत देख रही थी कि ये जो नौजवान आलिम दीन मेरे सामने इस वक्त हैं, जो हिंदुस्तान से इस वक्त तशरीफ लाए हुए हैं, अनकरीब वो जमाना आएगा कि इनके सर पर मुजद्दिदियत का ताज रखा जाएगा, और इनके जरिए से इल्म का उजाला और दीन की रोशनी इनके जरिया से सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि सारी दुनिया में इनके जरिए से दीन की रोशनी फैलेगी, और सारे आलम में इनके नाम का डंका बजेगा। यहाँ तक कि इनका नाम हक और सुन्नियत की पहचान का मेयार हो जाएगा, और मसलक आला हजरत का नाम सारी दुनिया में लिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत उर्से सरकार सुरकाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आला हजरत के लिए उन्होंने जो इजाजतनामा तहरीर फरमाया, 1 दर्जन से जायद आला हजरत के नाम के साथ उन्होंने अलकाबात आलिया जिक्र की, और उसी में फरमाया कि अन्नाजी मिन्ना या खुजो बिसाहिबिही या खुजो बियदे साहिबिही यौमल क़ियामा। यानी ऐ अहमद रजा, क़यामत के दिन हम में अगर कोई मुश्किल में गिरफ्तार हुआ तो हम में से जिसको भी निजात मिलेगी वो दूसरे की दस्तगिरी करेगा, और दूसरे का हाथ पकड़ करके वो निजात दिलाएगा, यानी उसके लिए निजात का सामान फराहम करेगा। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये कौन कह रहा है? 80 साल के जो बुजुर्ग हैं वो किनके लिए कह रहे हैं? इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रजा खां कुद्दसा सिर्रुह के लिए कह रहे हैं। और सारी दुनिया ने देखा कि जब वो वक्त आया कि आला हजरत के सर पर जब मुजद्दिदियत का ताज रखा गया, और सारी दुनिया ने आपके मुजद्दिद होने का एतराफ किया, सिर्फ मुजद्दिद ही नहीं बल्कि मुजद्दिद आज़म होने का एतराफ किया, उस वक्त को भी सारी दुनिया ने देखा। चुनांचे आला हजरत के एक दोस्त थे बचपन के, जरा गौर से आप लोग सुनिएगा। सुन रहे हैं कि नहीं? सुन रहे हैं? हाथ उठा के, हाथ उठाइए। सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? आला हजरत के एक दोस्त थे बचपन में, बरेली शरीफ में वो भी रहते, उनका नाम था मौलवी मोहम्मद शाह। आला हजरत उनको मंथन भाईजान कहते थे, ये नत्थन भाईजान कहते थे। क्या कहते थे? नत्थन भाईजान। एक बार नत्थन भाईजान से पूछा गया, और पूछने वाले कौन थे? आला हजरत के जो भतीजे हैं, यानी उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन रजा खां अलैहि रहमतु व रिज़वान के जो साहबजादे हैं अल्लामा हसनैन रजा खां अलैहि रहमतु, वो हैं पूछने वाले। उन्होंने एक बार मौलाना मोहम्मद शाह, जिन्हें आला हजरत नत्थन भाईजान कहते, उनसे पूछा
कि आप तो आला हजरत के बचपन के दोस्त हैं, उम्र में भी आला हजरत से सिर्फ 1 साल का फर्क, बचपन से आप आला हजरत के साथ रहे हैं, लेकिन क्या बात है कि आप आला हजरत की बारगाह के ऐसे मुअद्दब हैं, ऐसे बाअदब हैं कि आप बराह रास्त आला हजरत से कोई मसला भी आप नहीं पूछते, और कोई मसला आपको पूछना होता है तो किसी से पूछवाते कि आला हजरत से ये पूछो। आखिर क्या वजह है इसे? उन्होंने जो इंकिशाफ फरमाया है, मेरे भाइयों जरा उसे गौर से सुनो। फरमाते हैं कि बेशक आला हजरत हमारे बचपन के दोस्त हैं और बचपन से ही एक साथ हम लोग रहे, लेकिन हुआ ये कि जब मुहर्रमुल हराम 1301 हिजरी का चांद नजर आया। किस महीने का चांद? मुहर्रमुल हराम 1301 हिजरी का चांद जब नजर आया, कौन सी सदी लग गई? कौन सी सदी लग गई? कोई नौजवान खड़ा होकर बताया कौन सी सदी लगी? 14वीं सदी लग गई। मौलाना मोहम्मद शाह उर्फ नत्थन भाईजान ने कहा कि हुआ ये कि जब मुहर्रमुल हराम 1301 हिजरी का चांद नजर आया तो हम लोगों का ये मामूल था कि मगरिब की नमाज अदा करने के बाद हम आला हजरत के हुजरे में बैठते थे, यानी जो मेहमान खाना था आला बैठका जिसको कहते हैं, उसमें बैठते थे मगरिब के बाद, और आला हजरत भी तशरीफ लाते थे। चाय का एक दौर चलता था और कुछ तफरीही बातें भी होती थी। जाहिर है कि बचपन के यार हैं, बचपन के दोस्त हैं, तो कुछ तफरीही बातें भी होती थी। कहा कि लेकिन जब 1301 मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आया तो आला हजरत अपने मामूल के खिलाफ सीधे अंदर तशरीफ ले गए, घर के अंदर तशरीफ ले गए। हम तो उसी में बैठे रहे इंतजार में कि आला हजरत अभी आएंगे, लेकिन उस दिन काफी देर हो गई। काफी देर के बाद आला हजरत जब बैठके में तशरीफ लाए तो हमने क्या देखा कि आला हजरत के चेहरे पर उस वक्त एक अजीब रोबो जलाल छाया हुआ था, और उस रोबो जलाल के आगे हमको कि आला हजरत के बचपन के दोस्त थे, लेकिन हमारे अंदर उस वक्त हिम्मत नहीं हो रही थी कि आज आला हजरत से हम कुछ गुफ्तगू कर सकें। फरमाते हैं कि आज आला हजरत के चेहरे पर अजीबो गरीब रोबो जलाल छाया हुआ था। फिर पूरी मजलिस पर एक सन्नाटा तारी है, एक खामोशी तारी है, किसी में बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। यहां तक कि आला हजरत ने मुझे मुखातब करके पूछा कि नत्थन भाईजान 1301 मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आ गया। मैंने अर्ज किया कि जी हुजूर मैंने भी देखा है, और भी वहां जो मजलिस में थे उन्होंने भी कहा कि जी हुजूर मैंने भी देखा है। फिर आला हजरत ने उस वक्त जो तारीखी जुमला इरशाद फरमाया नत्थन भाईजान सदी बदल गई, हम भी बदल गए, हम सबको बदल जाना चाहिए। ये आला हजरत के अंदर कौन सी तब्दीली उस वक्त आई थी? ऐन उसी वक्त आला हजरत की जात में कौन सी तब्दीली आई थी कि आला हजरत के चेहरे पर उस वक्त ऐसा रोबो जलाल छाया हुआ था कि सारी मजलिस पर सन्नाटा तारी था, किसी में बोलने की हिम्मत
नहीं हो रही थी। ये वही वक्त था जब आला हजरत के सर पर मुजद्दिदियत का ताज रखा गया और चेहरे पर मुजद्दिदियत का रोगो जलाल छाया हुआ था। यही वो चीज है जिसका बयान हदीस शरीफ में आया। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यबअसु लिहाज़िल उम्मा अला रासे कुल्ली मिअति सना मन युजद्दिदु लहा दीनहा। बेशक अल्लाह ताला इस उम्मत के लिए हर सदी के आखिर में एक मुजद्दिद भेजेगा जो दीन की तस्दीद करेगा। तो ऐन जैसे ही सदी खत्म होती है, आला हजरत के सर पर ऐन उसी वक्त मुजद्दिद का ताज रखा गया और चेहरे पर ऐसा रोगो जलाल छाया हुआ था कि नत्थन भाईजान फरमाते हैं कि उसके बाद से आज तक मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं डायरेक्ट आला हजरत से कोई मसला पूछूं। मुझे अगर कुछ पूछना होता है तो मैं किसी को वसीला बनाता हूं, वास्ता बनाता हूं कि आला हजरत से ये मसला पूछूं। यही वो वक्त है जिसे इमाम हरम अपनी निगाहे वलायत से देख रहे थे और जो उन्होंने इरशाद फरमाया था कि अंत अहमद ज़ियाउद्दीन, यानी ऐ अहमद रजा तुम ज़ियाउद्दीन हो, यानी वक्त अनकरीब आने वाला है जब तुम्हारी जात से दीन की रोशनी सारे आलम में फैलेगी और तुम्हारी मुजद्दिदियत का, तुम्हारी इल्मी अबकरियत का, तुम्हारी फिक़ही अबकरियत का इतराफ सारा जहान करेगा। यहाँ तक कि उलमाए हरमैन शरीफैन तुम्हारी इल्मी अज़मत को देख करके बरबला ये इतराफ करेंगे, लौ राहु अबू हनीफतन नुमान ला क़र्रत बिही ऐनहु व ला जअलहु मिन ज़ुमरति असहाबिही। यानी अगर इमाम अहमद रजा को इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह देखते तो जरूर इन्हें देख करके इमाम आज़म की आंखें ठंडी होती और इन्हें अपने असहाब में शामिल कर लेते। ऐ इमाम अहले सुन्नत ताजदार इल्म फन खूब की तजदीद मिल्लत तुमने ऐ सर्वे चमन हिफ्ज़ नामूस रिसालत का जो जिम्मेदार है या इलाही मसलक अहमद रजा खां जिंदा। अब नारा लगाइए मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत। तो आज हम और आप यहां पर इकट्ठा हुए तो आला हजरत की जो तालीमात हैं उन तालीमात पर हम सबको अमल करना चाहिए। बोलिए, आला हजरत ने जिस तरह से हमारे अकीदे की हिफाजत फरमाई है, आप फतावा रज़विया देखिए, आला हजरत के रसाइल का मुताला कीजिए, फतावा रज़विया को देख करके, रसाइल आला हजरत को देख करके यकीनन आपका ईमान ताज़ा। और आला हजरत के अंदर जो इश्क़ रसूल है, आला हजरत फरमाते हैं कि अगर अहमद रजा का सीना चाक किया जाए तो दिल के एक तरफ लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरी तरफ लिखा होगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रजा खां कुद्दिसा सिर्रुहु का एक शेर है, मैं उसी शेर की तशरीह करके अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर लूं। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रजा खां कुद्दिसा सिर्रुहु फरमाते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। ये शेर सुना है आप लोगों ने कि नहीं? आला हजरत का अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। ये आला हजरत ने दरअसल 2 हदीस शरीफ को इस शेर में जमा फरमाया। ये 2 हदीस शरीफ की तर्जुमानी आला हजरत ने फरमाई।
एक हदीस शरीफ में इरशाद हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नमा मसलु अहले बैती का मसले सफीनते नूह मन रकीबहा नजा और मन तखल्लफा नहा गरक। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे अहले बैत की मिसाल, मेरे अहले बैत यानी मेरे घर वालों की मिसाल, नबी के घर वालों की मिसाल कश्ती नूह जैसी। कैसी मिसाल है? कश्ती नूह जैसी है। फरमाया कि मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह जैसी है। मन रकिबहा नजा व मन तखल्लफा अन्हा गरक। जो उस कश्ती पर सवार हुआ वो निजात पाया, और जो उस कश्ती पर सवार नहीं हुआ वो डूब गया, वो हिलाको बर्बाद हुआ। ये हदीस शरीफ। तो क्या मतलब हुआ कि हमें मोहब्बते अहले बैत की कश्ती को थामना, अहले बैत से हमें मोहब्बत करनी है और अहले बैत से मोहब्बत की कश्ती पर हमें सवार होना है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कश्ती पर आप सवार हो जाएं, समंदर में कश्ती चल रही है, जहां साहिल का कोई अंदाजा नहीं है कि साहिल किधर है, पूरब पश्चिम का कुछ पता नहीं है, शिमाल और जुनूब का कुछ पता नहीं है, किधर उत्तर है, किधर दक्षिण है, किधर पूरब है, किधर पश्चिम है, कुछ पता नहीं है। तो आखिर आप ये कैसे पता लगाएंगे कि कश्ती किस समत जा रही है? बताइए कैसे पता लगाएंगे? मैं मुजफ्फरपुर से जब निकला तो चांद बिल्कुल सामने दिख रहा था, तो मैंने ये समझा कि ये पश्चिम हम जा रहे हैं। फिर उसके बाद मैं क्या देख रहा हूं कि चांद इधर दिखने लगा, तो मैं ये समझ रहा हूं कि इधर पश्चिम। फिर आगे बढ़ता हूं तो क्या देखता हूं कि चांद इधर दिख रहा है, यानी समत मेरी गड़बड़ हो। तो चांद को देख करके मैंने अंदाजा लगाया कि पश्चिम किधर। तो जो कश्ती समंदर में महीनों महीनों चलती रही हो और समत गड़बड़ हो जाए, समत का पता ना चले, किधर पूरब है, किधर पश्चिम है, किधर शिमाल है, किधर जुनूब है, तो आखिर कैसे आप पता लगाएंगे कि कश्ती किधर जा रही है? कैसे पता लगाएंगे? कैसे? सितारों को देखकर कि ये सितारा पश्चिम की तरफ तुलू होता है, तो आप उस सितारे को देख करके अगर कश्ती उधर जा रही है तो हम समझेंगे कि कश्ती पश्चिम जा रही है। अगर कोई सितारा दक्षिण की तरफ तुलू हो रहा है और कश्ती उधर जा रही है तो हम उस सितारे को देख करके समझेंगे कि कश्ती दक्षिण तरफ जा रही है। तो एक तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा मसलु अहले बैती का मसले सफीनते नूह। मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह जैसी है। जो उस कश्ती पर सवार हुआ वो निजात पाया, जो उस कश्ती पर सवार नहीं हुआ वो हिलाक और बर्बाद हो गया। लेकिन कश्ती में कश्ती किधर जा रही है, समत का पता लगाने के लिए हमें सितारों को देखना होगा। और वो सितारे कौन हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्ना सहाबी का नजूम, मेरे सहाबा सितारों की तरह से हैं, इनमें जिनकी भी इक्तिदा करोगे रास्ता पा जाओगे। तो ये सारे सहाबा किराम ये किनके मिस्ल हैं? सितारों के मिस्ल। इसलिए हमें अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ये है कि हमारे एक हाथ में सहाबा किराम का दामन होना चाहिए और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन होना चाहिए। हमारे ऊपर सारे सहाबा की ताजीम भी लाजिम है और साथ ही साथ अहले बैत अतहार की भी ताजीम करना हमारे ऊपर लाजिम है। अहले सुन्नत का दोनों लाजमी अकीदा है। हम सहाबा किराम का भी दामन मजबूती से थामे हुए हैं और अहले बैत का भी दामन मजबूती से थामे
थामे हुए हैं। हमारे एक हाथ में मोहब्बत अहले बैत है, मोहब्बत अहले बैत की कश्ती पर भी हम सवार हैं और दूसरी तरफ हम सारे सहाबा किराम की ताज़ीम भी करते हैं। यही अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, इसी की तालीम आला हजरत ने दी है। इरशाद फरमाया अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इतरत यानी हुजूर की आल ये नाव की तरह, कश्ती की तरह, कश्ती नूह की तरह हैं और सहाबा किराम ये नज्म हैं यानी सितारों की तरह से हैं। इसलिए हमारे एक हाथ में सहाबा किराम का दामन होना चाहिए और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन होना चाहिए। यही अहले सुन्नत वल जमात की पहचान है और इसी की तालीम आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां क़ुद्दस सिर्रुहु ने दी है। फरमाया अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, सहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और सारे सहाबा किराम जन्नती, सारे सहाबा किराम जन्नती हैं, चाहे वो फतेह मक्का से पहले ईमान लाए हों या फतेह मक्का के बाद ईमान लाए हों, सारे सहाबा किराम जन्नती हैं। इस वजह से कि कुरान करीम में इरशाद है, अल्लाह ताला ने फरमाया कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ताला ने सारे सहाबा किराम से हुस्ना का वादा फरमाया। अल्लाह ताला ने सारे सहाबा किराम से हुस्ना का वादा फरमाया है और जिनसे हुस्ना का वादा हो चुका है कुरान करीम ही में ये भी इरशाद है कि इन्नल लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबअदून ला यसमऊना हसीसहा वहुम फीमा इश्तहात अनफुसुहुम खालिदून। यानी अल्लाह ताला का इरशाद है कि बेशक वो लोग जिनके लिए हुस्ना का वादा हो चुका है वो बेशक जहन्नम से दूर रखे जाएंगे, यहाँ तक कि वो जहन्नम की आहट भी नहीं सुनेंगे और जन्नत में हमेशा हमेशा रहेंगे। और जब सारे सहाबा किराम से अल्लाह ताला ने हुस्ना का वादा फरमाया है तो सारे सहाबा किराम जन्नती, और जब सारे सहाबा किराम जन्नती हैं तो किसी भी सहाबी रसूल की शान में गुस्ताखी करना ये ईमान के लिए सख्त खतरनाक है। कोई भी सुन्नी आदमी किसी भी सहाबी रसूल की शान में हरगिज गुस्ताखी नहीं कर सकता है, क्योंकि अहले सुन्नत का जो म्यार है, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां क़ुद्दस सिर्रुहु जिनके मसलक का आलम ये है कि हिफ्ज़ नामूसे रिसालत का जो जिम्मेदार है या इलाही मसलके अहमद रज़ा खां जिंदाबाद। तो इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां क़ुद्दस सिर्रुहु फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुन रहे हैं कि नहीं आप लोग गौर से? आप हजरात सरकारे सुरकाही की ओर से मुक़द्दस की महफिल में आए हैं। जब किसी बुजुर्ग के उर्स में आप जाइए तो वहां से कुछ पैगाम लेकर के जाइए। तो खानकाह आबादानिया का यही पैगाम है जो पैगाम इमाम अहले सुन्नत ने आला हजरत क़ुद्दस सिर्रुहु ने दिया है, जो अपने फतावा और तहक़ीक़ात में उन्होंने बयान किया है, जिनके इल्मी अबक़रियत का एतराफ़ सिर्फ उलमाए अजम नहीं बल्कि उलमाए अरब ने भी उनके इल्मी अबक़रियत का एतराफ़ फरमाया है। उन्होंने यही पैगाम दिया है, यही तालीम दी है कि हमारे एक हाथ में सहाबा किराम का दामन होना चाहिए और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन होना चाहिए। यही सुन्नियत की पहचान है, यही सुन्नियत का मेयार। और सहाबा किराम में जो अफजलियत की तरतीब है यानी जो तरतीब खिलाफत है वही तरतीब अफजलियत है, बल्कि आला हजरत ने तो यहां तक फरमाया है कि जो उनमें तरतीब अफजलियत है वही तरतीब खिलाफत।
ये कहा है कि जो उनमें तरतीब अफजलियत है वही तरतीब खिलाफत है। इसलिए सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अफजलुल बशर बादल अंबिया हैं, यानी अंबिया और रसूल के बाद सारे इंसानों में सबसे अफजल सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। फिर उनके बाद सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फिर उनके बाद सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फिर उनके बाद मौलाए कायनात शेर खुदा फातिह खैबर सैयदना अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। चुनांचे ये हदीस शरीफ तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है। सैयदना अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, कुन्तु इंदन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस जाबु बकरीन व उमर। फरमाते हैं शेर खुदा मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर था। इतने में हजरत अबू बकर और हजरत उमर आए, बारगाह रिसालत में वो भी हाजिर। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जैसे ही उन्हें देखा तो इरशाद फरमाया, हाज़ाने सैयदा कुहूल अहली जन्ना, यानी अबू बकर उमर ये जन्नती अधेड़ों के सरदार। किनके सरदार हैं? अधेड़ किसको कहते हैं? मजमे में कोई है जो बताए कि अधेड़ किसको कहते हैं? नहीं मालूम है। अधेड़ यानी जो नौजवान हो ना बूढ़ा हो उसे क्या कहते हैं? अधेड़ कहते हैं, यानी दोनों के बीचों बीच। एक तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये भी इरशाद है, इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, यानी हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार। और हजरत अबू बकर उमर के बारे में फरमाया कि हाज़ाने सैयदा कुहूल अहलिल जन्ना, यानी ये दोनों जन्नती अधेड़ों के सरदार। आप ये बताइए कि जन्नत में कोई बूढ़ा होगा? वहां तो सब जवान होंगे। इस हदीस शरीफ का मतलब ये है कि जो अधेड़ होने की उम्र में यानी जवानी की मंजिल पार कर चुका था और अभी बूढ़ा नहीं हुआ था, उस बीच में जिसका इंतकाल हो गया है, तो ऐसे लोगों के सरदार कौन हैं? हजरत अबू बकर। फिर फरमाया हाज़ाने सैयदा कुहूल अहलिल जन्ना, यानी ये दोनों जन्नती अधेड़ों के सरदार हैं। मिनल अव्वलीन वल आखिरीन, यानी सारे अव्वलीन और आखिरीन में सिवाय अंबिया और रसूल के, सिवाय अंबिया और रसूल के सारे अव्वलीन और आखिरीन में ये जन्नती अधेड़ों के सरदार हैं। फिर इरशाद फरमाया ला तुखबिरुहुमा या अली, ऐ अली मगर इस बात की खबर इन दोनों को मत देना, बल्कि मैं इन्हें इस बात की खबर दूंगा कि ये दोनों जन्नती अधेड़ों के सरदार हैं। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां कुद्दसा सिर्रुहु इसी हदीस शरीफ की तर्जुमानी करते हुए फरमाते हैं ये दोनों हैं सरदारे दो जहां। फरमाते हैं कि ये दोनों हैं सरदारे दो जहां। कौन दोनों? अबू बकर उमर। फरमाते हैं ये दोनों हैं सरदारे दो जहां, ऐ मुर्तजा अतीक उमर को खबर ना, ऐ मुर्तजा अतीक उमर को खबर ना हो। बोलिए हजरत हदीस शरीफ की पूरी तर्जुमानी है कि नहीं जी? पूरी हदीस शरीफ को आला हजरत ने इस एक शेर में बयान फरमा दिया कि हजरत मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह रिसालत में मौजूद हैं। इतने में हजरत अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा आ रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाह रहमत जैसे ही उन पर पड़ी है, उन्हें देख करके इरशाद फरमाया हाज़ाने सैयदा कुहूल अहलिल जन्ना मिनल अव्वलीन वल आखिरीन मा खलन नबिय्यिन वल मुरसलीन ला तुखबिरुहुमा या अली, ऐ अली ये दोनों जो आ रहे हैं यानी अबू बकर उमर ये जन्नती अधेड़ों के सरदार हैं। यानी सारे अव्वलीन और आखिरीन में अंबिया और रसूल के बाद ये जन्नती अधेड़ों के सरदार हैं। ऐ अली इन्हें मत बताना, यानी मैं इन्हें इस बात की खबर दूंगा। इसी की तर्जुमानी करते हुए आला हजरत ने इस शेर में फरमाया है। फरमाते हैं कौन? फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये दोनों हैं सरदारे दो जहां, ऐ मुर्तजा अतीक उमर को खबर ना। अतीक किनको कहा जाता है?
अतीक किनका लक़ब है? मजमे में कोई बता सकता है अतीक किनका लक़ब है? ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये लक़ब। तो फरमाते हैं ये दोनों हैं सरदारे दो जहां, ऐ मुर्तजा अतीको उमर को खबर ना। तो आप उर्से सरकारे सुरकाही में आए हैं और ये खानकाह हमेशा मसल के आला हजरत की पाबंद रही, बल्कि सरकारे सुरकाही हुजूर शेखुल मशाइख महबूबुल औलिया हजरत सैयदना शाह मोहम्मद तेगली आबादानी रहमतुल्लाह ताला अलैह सफर में इमाम अहले सुन्नत आला हजरत कुद्दिसा सिर्रुहु का जो रिसाला है हुसामुल हर में वो हमेशा साथ में रखते, अपने साथ उसे हमेशा रखते थे। और जहां भी जाते थे, जब किसी को दाखिली सिलसिला करते थे तो दाखिली सिलसिला करने के साथ साथ उसे मसलक आला हजरत पर कायम रहने की ताकीद फरमाते थे और तलकीन फरमाते थे कि जो मसलक आला हजरत पर है वो हमारा है और जो मसलक आला हजरत पर नहीं है वो हमारा भी नहीं। तो जिनके उर्स में आप आए हुए हैं उनका यही पैगाम है, इस खानकाह का यही पैगाम है कि आप मसलक आला हजरत पर कायम रहिए, इसी को सीने से लगाइए, आला हजरत की तालीमात पर अमल कीजिए। इसी में आपकी दुनिया की भी भलाई है और इसी में आपकी आखिरत की भी भलाई। मसलक हिफ्ज़ नामूसे रिसालत का जो जिम्मेदार है, या इलाही मसलक अहमद रजा खां जिंदाबाद, खूब की तजदीद मिल्लत तुमने ऐ सर्वे जमन, ऐ इमाम अहले सुन्नत जिंदाबाद। अब मैं इन्हीं जुमलों पर अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करता हूँ। दुआ है मैंने जो कुछ बयान किया है इसमें जो हक़ व सवाब है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है, अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए और बयान करने में ताबीरी तशरीही या कोई भी खता हुई हो वो मुझसे है, मैं उससे तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।